हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान का वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं। 26 अक्टूबर को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है। जो बच्चे सेट 1 नहीं किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेट 2 कर लेने के बाद आप लोग सेट 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी वीकली टेस्ट में अच्छा नंबर ला सके। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उसे अभिकारक कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2Mg+O2, ठीक है, रिएक्ट करके 2MgO बना रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये एक अभिकारक है और यहाँ एक अभिकारक, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। अच्छा से आप लोग इस पॉइंट को समझ लीजिए। यहाँ देख सकते हैं 2 अभिकारक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक चीज़ का निर्माण कर रहा है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम अच्छा से आप लोग रट लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आपको वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि पौधा जो है, पेड़ पौधों में खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होता है? वाष्पोत्सर्जन जिसे बोलते हैं, तो वो कहाँ पे होता है? तो पत्तों में होता है, ठीक है। पत्तों में जो है पेड़ पौधा का जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि पत्तों में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि एकदम निर्वात में जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3×10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। इसे एकदम अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए। ये सब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, आपके वीकली टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी, ठीक है। हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखें बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब एग्ज़ाम में 4 से 5 महीना का समय बचा है, अच्छा से एकदम तैयारी में जुट जाइए। 5वां क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है सिरका और ऑप्शन डी है इमली। तो इन सभी चीज़ों में से किस में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि हमारे आँखों में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो मतलब कैसा होता है? तो वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो जितना भी एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा से आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि एसआई मात्रक से 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एकदम रट लीजिए ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है, ठीक है। फूल के द्वारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, यानी कि हम लोग जितना भी जंतु देखते हैं, जानवर देखते हैं या फिर हम इंसान, सरल भाषा में कहें तो हम लोग जितना भी जीव जंतु को देखते हैं वो क्या रहते हैं? नर या मादा, यानी लड़का या लड़की होता है, सरल भाषा में कहें तो। लेकिन उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक ऐसा जानवर जिसमें कि प्रजनन अंग मादा का भी हो और नर का भी हो। तो केचुआ जो होता है बच्चों, एकदम रट लीजिए, केचुआ जो होता है उभयलिंगी जंतु होता है जिसमें कि मादा और नर दोनों का जनन अंग
पाया जाता है। ठीक है, केचुआ में नर और मादा का जनन अंग पाया जाता है, इसलिए इसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं केचुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर है, गवाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। तो गवाइटर अथवा घेघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, एकदम अच्छा से याद कर लीजिए, ये दोनों रोग जो है, बीमारी जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 अंक के 2 अंक के 2 क्वेश्चंस होंगे, और फिर 3 अंक के 3 क्वेश्चंस, और फिर 5 अंक के टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 16 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, सोना चांदी एवं प्लेटिनम का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? सोना चांदी प्लेटिनम ये सब का जो है क्या अथी बनाने के लिए, आभूषण जेवर बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो प्लेटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तथा ये संक्षारित नहीं होता है, इनकी चमक भी तेज होती है। सबसे मेन धातु आभूषण बनाने के लिए इसमें चमक होता है, इसलिए आभूषण बनाया जाता है, अतः इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको याद कर लेना है। अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद संक्षारित नहीं होता है, और इसमें चमक होता है, इसलिए आभूषण यानी जेवर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाता है, यानी जंग लग जाता है। उसके बाद अतः पेंट करने पे लोहा की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहती है, जिसके कारण संरक्षण नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। लोहा को जब हम लोग पेंट कर देते हैं तो वो क्षतिग्रस्त नहीं होता है, वरना ऐसे उसमें जंग लग के सड़ के ख़त्म हो जाता है। इसलिए लोहा को जंग ना लगे उससे बचाने के लिए पेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चंस। अब 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की अनुपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन उत्पन्न कर पाता है, तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। ठीक है, अम्लीय अभिलक्षण दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। अगर जल नहीं रहेगा, अम्ल जब है वो जब जल के साथ में नहीं आएगा तो वो अम्ल का व्यवहार में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उदाहरण बताएं। तो धोने के सोडा के 2 प्रमुख उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। ठीक है, ये सब जो उद्योग है, इनका जो कारखाना होता है उसमें धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, धोने का सोडा का। उसके बाद बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख प्रयोग, सोडा अम्ल की अग्निशामन में। ठीक है, उसके बाद खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा का, और आप लोग ये दोनों का याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस देखते हैं। धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो पहले धातु का देख लेते हैं कि धातु में क्या है और अधातु में वो चीज़ें नहीं है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, धातु विद्युत धनात्मक होता है, उसमें करंट पास हो सकता है धातु में। उसके बाद धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होता है। ठीक है, धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु आघातवर्धीय तथा तन्य होता है, यानी कि उसे पीट कर चौड़ा भी बनाया जा सकता है चादर की तरह, और तार की तरह, मतलब तार भी बनाया जा सकता है खींचकर, तन्य। ठीक है, उसके बाद धातुओं के घनत्व उच्च होता है, इसका जो घनत्व यानी कि वो हार्ड होता है, धातु जो है वो हार्ड होता है। हथौड़े को पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट है हम लोगों का, साधारण ताप पर धातु ठोस अवस्था में होता है, सिर्फ मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा ही एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर
द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, द्रव होता है। मरकरी यानी कि पारा, ठीक है। उसके बाद अधातु, अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद आयोडीन एवं ग्रेफाइड में चमक होता है, ठीक है, आयोडीन और ग्रेफाइड में चमक होता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है, सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होता है। देखिए हाइड्रोजन एक अधातु है लेकिन ये धनात्मक होता है, विद्युत का क्या होता है, धनात्मक होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइड विद्युत के सुचालक होता है। ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु होता है बच्चों जो कि विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, जो कि पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल का नोक ब्लैक कलर का जो रहता है वो वही रहता है ग्रेफाइट, ठीक है, इस तरह का जो नोक रहता है ब्लैक कलर का जिससे लिखा था वो ग्रेफाइट रहता है पेंसिल में लगा हुआ, ठीक है। अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है। अब क्या लकड़ी को आप चादर के तरह बिछा सकते हैं, उसको जब पीटा जाएगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना ही खींच कर उसे तन्य बनाया जा सकता है, ना ही तार बनाया जा सकता तार के रूप में। अधातु की घनत्व निम्न होती है यानी कि कम होती है, ठीक है। अधातु से ध्वनि नहीं निकलती है और नहीं निकलते हैं और उन्हें पीटने पर टूट कर चूर चूर हो जाता है, ठीक है, चूर चूर हो जाएगा। लकड़ी को या फिर अधातु को चूरिएगा पीटिएगा तो क्या हो जाएगा, चूर चूर ही हो जाएगा। उसके बाद सातवां पॉइंट है अधातु साधारण ताप पर ठोस या गैस होता है, ठीक है। सिर्फ ब्रोमीन साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि साधारण तापमान पर, कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये 7 पॉइंट 5-6 पॉइंट आप लोग अच्छा से समझ जाइए और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। उसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करें, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र जो है उसका एक चित्र बनाना है और उसका व्याख्या करना है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र जो है वो इस तरह से होता है। उसके बाद उसका व्याख्या कैसे करना है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क यानी कि 2 किडनी होता है, एक मूत्रवाहिकी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर स्थित होता है, यानी कि किडनी जो है रीढ़ के दोनों हड्डी के तरफ स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनियों मूत्राशय में खुलती है। मूत्रवाहिनियों वे नलियाँ होती है जो कि मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लेकर जाती है। यहाँ मूत्र जमा होता है, मूत्राशय बड़ा होता है और हमारे शौचालय जाने तक मूत्र को जमा कर के रखता है। मूत्र मार्ग कहलाने वाली नली जो मूत्राशय में जुड़ी होती है मूत्र मानव शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वृक्क यानी कि धमनी, यानी कि देख सकते हैं ये है वृक्क धमनी। उसके बाद वृक्क ये हो गया किडनी, ठीक है। वृक्क धमनी होता है ये अलग होता है, ठीक है, जो कि नस की तरह होता है वृक्क। उसके बाद एक होता है वृक्क यानी कि जो किडनी, ठीक है, किडनी का जो नस होता है मोटा सा उसे वृक्क धमनी बोलते हैं। उसके बाद महाधमनी होता है ये वाला, ये ब्लैक जो है महाधमनी, ये मूत्रवाहिनी होता है। कौन सा, ये जो किडनी से देखिए यहाँ पे किडनी से मूत्रवाहिनी, यहाँ से किडनी से इस तरह से आया है जो कि ये मूत्र का मूत्राशय है, ठीक है, यहीं पे जमा होता है वो किडनी जो है यहाँ से किडनी से होके दोनों किडनी से देख सकते हैं यहाँ पे आके जमा होता है और ये फिर मूत्र मार्ग है, ठीक है। इस तरह से एक पिक्चर आपको बनाने के लिए सीखना होगा, बहुत ही इजी है, इसको बस आपको बनाना है और 2-3 गो 4-5 गो का नाम लिख देना है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से रट लीजिए। पार्ट 2 यहाँ पे है, पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखे हैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।